एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक हाउस किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों जो हाउस है वो कौन कौन से बॉडी पार्ट को दर्शाता है और उनसे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे प्रत्येक प्लैनेट प्लैनेट भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में किस हाउस में है। ओके। एंड वो जो प्लैनेट है किसी दूसरे प्लैनेट के साथ युति बना रहा है या उसके ऊपर दृष्टि बन रही है, क्योंकि प्लैनेट भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जिस राशि में है वो राशि भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो हाउस है जिसमें बैठा हुआ है वो हाउस भी किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जो हमारा दोस्तों हाउस है वो हाउस फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये जो हाउस है वो फिक्स्ड है, बट जो प्लैनेट हैं वो मूवमेंट करते हैं, मींस किसी भी हाउस में वो पाए जा सकते हैं और किसी भी प्लैनेट के साथ युति कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे प्लैनेट की दृष्टि पड़ सकती है। इसके आधार पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट एफ्लिक्टेड है एंड अगर वो युति बना रहा है या दृष्टि पड़ रही है या किस राशि में प्रेजेंट है और किस हाउस में, उससे उसके आधार पे हम लोग ये दर्शाते हैं कि जो जातक है उसको कौन सी बीमारियों के लिए वो प्रोन है, जल्दी हो सकती है। अगर पता चल जाए तो दोस्तों उस बॉडी पार्ट का वो ख्याल रख सकता है, उस बॉडी पार्ट के लिए हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, तो वो जो बीमारी होने वाली रहेगी दोस्तों वो नहीं होगी या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर उसे पता रहेगा तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी किसी का प्रेडिक्शंस करते हैं तो उसके साथ साथ उसके बीमारी के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके। हेल्थ बीमारियों के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी बीमारी जल्दी हो सकती है, उसके लिए प्रोन है, उसका ख्याल आप रख सकते हैं अगर आपको पहले पता है तो। क्योंकि ज्योतिष एक ज्योति है, एक डायरेक्शन है, एक नेविगेशन का टूल है जो आपको रास्ता दिखाता है। इसीलिए दोस्तों सारे बीमारी जो जिसके लिए आप जो है प्रोन है उसको नोट डाउन करना है, उसके ऊपर बिल्कुल काम करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक हाउस किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हाउस फर्स्ट हाउस से लेकर 12 हाउस तक, मीन्स आपके सिर से लेकर और आपके टो तक, सिर से लेकर टो तक प्रत्येक बॉडी पार्ट को ओके किसी न किसी हाउस से हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट हाउस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट हाउस दोस्तों आपके हेड को दर्शाता है, आपके सिर को एंड स्कल को, खोपड़ी, ब्रेन, मस्तिष्क एंड फेस। फर्स्ट हाउस हेड, स्कल, ब्रेन एंड फेस को दर्शाता है एंड उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों ये जो बॉडी पार्ट है उससे रिलेटेड बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हेडेक हो सकता है, ओके। हेडेक अगर हो रहा है तो हमें फर्स्ट हाउस का एफ्लिक्शन चेक करना पड़ेगा। उसके बाद माइग्रेन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, एक्नी, मुहासे हो सकते हैं, ओके। तो दोस्तों हेडेक हो गया, मुहासे हो गया। हालांकि इसके लिए दोस्तों प्लैनेट भी देखना जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया कौन सा प्लैनेट किस राशि में किस हाउस में प्रेजेंट है एंड किस दूसरे प्लैनेट के साथ युति बना रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। इसके आधार पर ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट प्रेडिक्शन करने के लिए दोस्तों जो है हाउस का पता होना इम्पॉर्टेंट है और और हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, ओके। देन आप जो है कुंडली के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं और किसी भी जातक को बता सकते हैं। तो चलिए सेकेंड हाउस के बारे में जानते हैं। सेकेंड हाउस दोस्तों राइट आइज़ को रिप्रेजेंट करता है, दायां नेत्र, ओके। जो दोस्तों 12 हाउस होता है ना, बायां नेत्र को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट आइज़ को रिप्रेजेंट करता है। वहीं सेकेंड हाउस राइट आइज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है टंग, जीभ, उसके बाद नोज़, टीथ एंड थ्रोट। सेकेंड हाउस वाणी का भी होता है, तो आप ऐसे याद करने के लिए वाणी से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड बॉडी पार्ट हैं उसको हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं, जैसे नोज़ हो गया, टीथ हो गया, टंग हो गया और थ्रोट। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो टूथ डिके, दांत का खराब होना, और उसके बाद गले में खराश, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल का बढ़ जाना।
टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सूर्य एंड राहु, अगर ये दोनों प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठ जाते हैं, ओके, उसके साथ साथ हाँ जुपिटर का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। जुपिटर भी अगर बैठ जाता है तो दोस्तों गले में खराश की संभावना रहेगी। अब हम लोग 6, 8, 12 भी देखते हैं, उसके लिए अगर केतु अगर बैठ जाता है 8 हाउस में तो इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों सेकेंड हाउस में अगर सेकेंड हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो उससे जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टूथ डिके और टॉन्सिलाइटिस, गले में खराश, क्योंकि गले का होता है, बोलने वाणी का होता है, वाणी से रिलेटेड बॉडी पार्ट को सेकेंड हाउस से देखते हैं। राइट आइज, टंग, नोज, टीथ एंड थ्रोट। अब थर्ड हाउस के बारे में समझते हैं। थर्ड हाउस दोस्तों शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो पराक्रम भाव है, लेकिन पराक्रम करने के लिए अब ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं कि शोल्डर, आपके जो भुजाएं हैं, आपके जो कंधे हैं, भुजाएं हैं, आपका जो हाथ है, हथेली, कलर बोन्स, जो एक्ट करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए दोस्तों, ओके, पराक्रम दिखाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, कलर बोन भी, जो कंधे की जो हड्डी है कलर बोन, वो भी इसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा दोस्तों तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो थर्ड हाउस शोल्डर, आर्म्स, हैंड, कलर बोन एंड नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और उससे जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो शोल्डर पेन हो सकता है, नर्व वीकनेस हो सकता है। वहीं अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस दोस्तों सुख भाव है। फोर्थ हाउस को हृदय, आपका जो हार्ट है, फिजिकल हार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो हार्ट है उसको फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब जैसे गले से थोड़ा नीचे आइए तो वो सारे पार्ट जो है फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हार्ट हो गया, चेस्ट हो गया, लंग्स, ब्रेस्ट्स एंड स्टमक, ये जो है फोर्थ हाउस से एसोसिएटेड होते हैं। चेस्ट, ब्रेस्ट्स, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो अस्थमा हो सकता है, और ईसोफागस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओके, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, ऊपरी, बेसिकली ऊपरी जो पेट होता है उसमें अल्सर हो सकता है। वहीं जो फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस में मैं बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे ग्रंथ जैसे पराशर हो रहा, शास्त्रफल, दीपिका, ओके, एंड लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी, और आज का जो मॉडर्न रिसर्च है उसके आधार पे दोस्तों लीवर को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उसके बाद स्प्लीन, पैनक्रियास, अपर स्पाइन, ऊपरी मेरुदंड, एंड इससे रिलेटेड बीमारियां, लीवर सिरोसिस हो सकता है। वहीं छठे हाउस की बात करें तो इंटेस्टाइन, किडनी, अपेंडिक्स एंड यूटेरस, गर्भाशय, उसको भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। उससे रिलेटेड बीमारियां जैसे कॉन्स्टिपेशन, किडनी श्रिंकेज, किडनी का सिकुड़ जाना, ओके, किडनी श्रिंकेज जैसी बीमारियां, अपेंडिसाइटिस, ये जो दोस्तों सिक्स हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस की बात करें तो लोअर बैक, बटक्स, प्रोस्टेट, एड्रेनल ग्लैंड को सेवेंथ हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उससे जुड़े बॉडी पार्ट हो गए प्रोस्टेटाइटिस, ओके, प्रोस्टेट में सूजन, एंड लोअर बैक पेन, कमर में दर्द। एट हाउस की बात करें तो पेल्विक रीजन, एक्सटर्नल जेनाइटल, जो बाह्य यौन अंग है, ओवरीज एंड सीमल वेसिकल्स, वीर्य की कोशिकाएं, सीमाइनल वेसिकल्स, वीर्य की कोशिकाएं। तो एट हाउस से पेल्विक, एक्सटर्नल जेनाइटल, ओवरीज, सेमिनल वेसिकल्स, वीर्य कोशिकाएं जो है एट हाउस से देखा जाता है। और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट, सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं नाइन्थ हाउस की बात करें तो आपका थाई, आपकी जांघें, ओके, हिप्स, आपके कुल्ले, उसके बाद हिप्स जॉइंट, सियाटिका, सियाटिक नर्व, ओके, सियाटिक नर्व, ये नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और इससे रिलेटेड जो बीमारी हो सकती है वो है सियाटिका, हिप डिसलोकेशन, कुल्ले की हड्डी खिसकना। वहीं अगर टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस दोस्तों नीज,
एंड नीज का जॉइंट, घुटने के दर्द। अगर अर्थराइटिस यानी गठिया की भी समस्या हो रही है तो 10th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है। अर्थराइटिस, नीज इंजरीज, घुटने में चोट लगना, ये सब 3rd हाउस से देखते हैं। वहीं अगर 11th हाउस की बात करें तो है काल्व्स, पिंडली, एंकल्स, टखने, लेफ्ट आर्म, बायां हाथ, लेफ्ट ईयर, बायां कान। ओके, एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है तो वेरिकोस वेन, एंकल स्पेन, टखने की मोच। वहीं दोस्तों जो 12 हाउस है, 12 हाउस पैरों को दिखाता है, क्योंकि हेड से लेकर पैर तक जितने भी बॉडी पार्ट हैं किसी न किसी हाउस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जो 12 हाउस है वो पैर वाला पार्ट में आ गया। इसीलिए दोस्तों पैर वाले पार्ट को देखा जाए तो फीट हो गया, टोज हो गया, घुटना, एंड लेफ्ट आइज़ भी आता है इसमें। राइट आइज़ के लिए तो 2nd हाउस है, बट लेफ्ट आइज़ के लिए दोस्तों 12 हाउस है। राइट आइज़ के लिए क्योंकि लाइट को देखना है, आइज़ का मतलब होता है लाइट को देखना, तो सन से रिप्रेजेंट किया जाता है राइट आइज़। एंड जो लेफ्ट वाला पार्ट है दोस्तों वो मून से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है लिम्फ सिस्टम। ओके, लिम्फ सिस्टम को भी 12 हाउस से देखते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है तो ग्लूकोमा एंड पैरों में संक्रमण। तो प्रत्येक हाउस इस प्रकार से किसी न किसी बॉडी पार्ट को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हर हाउस एक घर नहीं है, जो है एक एक बॉडी पार्ट का जो अंग होता है ना आपके शरीर का, हाउस जो है पूरे शरीर का हाउस है, पूरे अंगों का हाउस बोल सकते हैं। एक एक अंग को दर्शाता है, एक एक अंगों से बना हुआ आपका शरीर है। एंड जो प्लैनेट होते हैं वो दोस्तों डॉक्टर मान लीजिए, या तो इलाज होगा या बीमार करेगा। ओके, या तो इलाज करेगा या बीमारी देगा। दोस्तों अगर अगर दोस्तों देखना है तो हमें ये देखना ज़रूरी है, एक बहुत ज़बरदस्त प्रिडिक्शंस में बता रहा हूँ। ओके, अगर शनि, राहु, केतु या मंगल पीड़ित हो, ओके, नीच का हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं पर भी शनि, राहु, केतु या मंगल जो है अगर नीच का है तो उस भाव में, जिस भाव में वो बैठा है, ओके, जिस भाव में दोस्तों बैठा है, उससे जुड़ी जो जो बॉडी पार्ट हैं उसमें बीमारी होने की संभावना 80% बढ़ जाती है। ओके, अगर ये किसी प्लैनेट के साथ है तो, और वो प्लैनेट भी उसी का कारक है, सपोज दैट मैं बताऊं, सपोज 4th हाउस में मून अगर डेबिलिएटेड हो गया तो फिर लंग जो है ना ख़राब हो सकता है, वीक हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकती है। सपोज 2nd हाउस में राहु वीनस के साथ आ जाए और वीनस नीच का हो जाए, 2nd हाउस में वीनस नीच का राहु के साथ आ जाए, इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गले, ओके, टॉन्सिल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टॉन्सिलाइटिस, गले में खराश, गले में सूजन, ये बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को ना माउथ अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस दोस्तों वाणी का होता है। ओके, वाणी का होता है तो बेसिकली मुख को ही दर्शा रहा है, मुख के ही बॉडी पार्ट हैं, टीथ हो गया, टंग हो गया, थ्रोट हो गया। तो यहाँ पे ना उसमें अल्सर और थ्रोट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज़ और है, ऐसे लोग ना शुगर के एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर वीनस 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 2nd हाउस फूड का भी होता है, और वीनस के साथ राहु और वीनस नीच का, तो फिर शुगर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। मतलब शुगर ज़्यादा खाना पसंद होता है, मीठा ज़्यादा खाना पसंद होता है, ऐसे लोगों को समस्या दे सकता है। वहीं अगर अंगारक योग बन रहा है 8th हाउस में, सपोज दैट अंगारक योग बन रहा है मार्स एंड राहु का 8th हाउस में अगर बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों सेक्सुअल ट्रॉमा एंड पाइल्स की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एंड ये ऑपरेशन योग भी बना देता है, ऐसे लोगों की सर्जरी भी होती है। ओके, अष्टम भाव में मंगल राहु, ऑपरेशन या पाइल्स होने का एकदम संकट होता है, उसकी संभावना बहुत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए
अंगारक योग 8th हाउस में, ऐसे लोगों को सतर्क होना चाहिए इस बीमारी से स्पेशली। वहीं दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं